मोटिवेशन कोड है वो है दोस्तों, मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों बस इसी मोटिवेशन के कोड के साथ आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ये है हिमंग बर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो दोस्तों ये कुत्ता हो जाएगा, जो दोस्तों हम प्राचीन सभ्यताओं में भी पढ़ते हैं कि कुत्ते को सबसे पहले प्रिय जानवर भी बनाया और पालतू जानवर भी बनाया था। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों ये काले रंग का दिखाई देता है। आपसे पूछा भी जा सकता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम की फुल फॉर्म होती हैं, जो आपसे कई बार भी पूछी जा सकती हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इस अधिवेशन में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता, ये आपसे पूछा जा सकता है संयुक्त बैठक में। आगे बात करता हूँ दोस्तों, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्रिकेट से। आपसे बात करें दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी हो जाएगी क्रिकेट से, जो दोस्तों हाल ही में रद्द की गई है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि T20 अभी 2021 में हुई थी, इसके विजेता कौन है? तो दोस्तों इसके विजेता हो जाएंगे, उप विजेता की बात करें दोस्तों हो जाएगी न्यूजीलैंड, और विजेता की बात करें दोस्तों हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, वायुमंडल की कौन सी परत में हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? या फिर दोस्तों यहाँ आप भी कह सकते हो कि पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। तो दोस्तों ये ओजोन परत है, ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती हैं, जिसका सूत्र O3 होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, और आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 16 सितंबर को। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अजमेर में स्थित है। और दोस्तों अजमेर की ओर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा भी स्थित है। किसने बनाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, वह है दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो दोस्तों ये कलिंग का युद्ध था दोस्तों, जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और दोस्तों ये कलिंग कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और दोस्तों उड़ीसा राज्य में ही कलिंग पुरस्कार भी दिया जाता है, जो हाल ही में दिया गया है। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सन क्या रहा है? तो दोस्तों इसका सन 200 कुछ ऐसे रहा था, 200 ईसा पूर्व के 69-70 के लमसम। तो आप कमेंट करके बता देना कि इसका सन क्या रहा है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक है, इसे दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में RBI भी कहते हैं, RBI। इसका मुख्यालय की बात कर लें दोस्तों, तो दोस्तों इसका पहले मुख्यालय था कोलकाता, और दोस्तों अभी इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, सालारजंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद की बात करूँ दोस्तों ये किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है तेलंगाना में। आप इसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश ना लगा के आना, क्योंकि दोस्तों ये तेलंगाना में पड़ता है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो दोस्तों ये ज्योति बसु रहा है, जो पश्चिम बंगाल की रही है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। राजस्थान की बात करूँ दोस्तों ये वसुंधरा राज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूँ दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये नदी है नील नदी, जो कहाँ पर बहती है दोस्तों? तो दोस्तों ये मिस्र में बहती है।
आगे बात करता हूँ दोस्तों, मिस्र में एक पिरामिड भी है, वो आप होगा जो 207 अजूबों में है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो दोस्तों ये -40 डिग्री में बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, कांस्य किसकी धातु मिश्रण धातु है? तो दोस्तों ये तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांस्य। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप इसे टी से भी याद रख सकते हो कि टी का सा लाया, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। और दोस्तों दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों खेल भावना दिखाने वाला पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया गया है धोनी को, हमारी प्यारी धोनी को, ये भी आपको याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा क्या नाम है? दोस्तों एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूर्ण विस्तार है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, वो एक एलपीजी गैस तो ये हो गई दोस्तों, एक वो होती है दोस्तों जिसका क्या नाम है, ये तो हो गया दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक और होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करता हूँ, वो अभी मुझे याद नहीं आ रही दोस्तों। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, क्योंकि मोस्ट पर्सन है दोस्तों ये। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र की बात करूँ दोस्तों, एक कौटिल्य या फिर दोस्तों चाणक्य भी कहते हैं इसे, और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इन्हें अर्थशास्त्र लिखी है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, जो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? ये भी कमेंट करके जरूर बताना है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है। इसे तो मैं बता देता हूँ, कल्हण ने लिखी है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहे हैं दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो दोस्तों ये 1/3 का वर्षों के बाद होता है, 2 वर्षों के बाद होता है दोस्तों चुनाव का। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये होता है 4 वर्ष का। भारत की बात करूँ तो दोस्तों इसमें होते हैं 5 वर्ष के। आपको पता है दोस्तों कि 5 वर्ष के बाद सरकार आ जाती है, और अभी दोस्तों वर्तमान में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मुख्य प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री। और दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशन कोड है जो आपको ऊर्जावान और शक्तिवान भी बनाएगा। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड सुनते रहना, और दोस्तों फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है दोस्तों, हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं, हमारी लड़ाई तो खुद से है दोस्तों, और पड़ोसी बेवजह शोर मचा रहे हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।